नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंदौर मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए आज खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार यानी आज मंडला जिले के टिकरवारा गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। इसके साथ ही वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि भी वितरित किए हैं। इन हुए सड़क हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को अपनी जान गंवाना पड़ी। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रही थी, तभी तिल्लौर के समीप एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोस्त भी घायल हुआ है। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक ऐसी घटना हुई जो लोगों के बीच चर्चा का कारण बन गई। बताया जा रहा है कि वे जल्दी में अपने काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट की ओर रवाना हो गए, लेकिन उनकी पत्नी साधना सिंह पीछे रह गईं। कुछ दूरी जाने के बाद जब शिवराज सिंह को ध्यान आया कि उनकी पत्नी साथ नहीं है, तो काफिला तुरंत वापस लौटा। वे मूंगफली अनुसंधान केंद्र पहुंचे, जहां साधना सिंह प्रतीक्षालय में उनका इंतजार कर रही थीं। हालांकि इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह के कार्यालय की तरफ से सफाई दी गई है। उनका कहना है कि कार्यक्रम गेस्ट हाउस परिसर में ही था। गेस्ट हाउस की इमारत दूसरी ओर थी, जहां साधना सिंह मौजूद थीं। सुरक्षा में लगे पुलिस वाहन दूसरी दिशा में खड़े कर दिए गए थे, जिन्हें घुमाकर लाने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। बाकी जो बातें इस मामले में कही जा रही हैं, उनमें कोई सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री यादव ने स्पेन की राजधानी में स्थित विश्व प्रसिद्ध पार्क गेल का दौरा किया और कहा कि इसी प्रकार के आकर्षक थीम आधारित सांस्कृतिक और कलात्मक पार्क मध्य प्रदेश में भी विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने इस पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला की समरसता की सराहना की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी किनारे स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी अत्यंत अद्वितीय है। यहां स्थापित शिवलिंग उस पत्थर से प्रकट हुआ था जिस पर धोबी कपड़े धोते थे। एक सपना आने के बाद पता चला कि वह पत्थर भगवान शिव का अष्टमुखी स्वरूप है। राजधानी में नशे के सौदागर युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए लगातार नई नई तरकीबें अपना रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कॉलेज छात्राओं को वेट लॉस, पतले होने की दवा के नाम पर एमडी ड्रग्स देकर नशे की लत लगाता था। पहले फ्री में नशा देकर युवतियों और युवकों को अपना आदी बनाते थे और फिर उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाकर नए ग्राहक तैयार करवाते थे। जिले के सतनपुर गांव का मुक्तिधाम अब मुक्ति से ज्यादा परेशानी का प्रतीक बन गया है। हर साल बारिश के मौसम में यहां अंतिम संस्कार करना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हाल ही में सर्पदंश से हजरत सिंह अहिरवार की मौत के बाद जब परिजन उनका अंतिम संस्कार करने मुक्तिधाम पहुंचे, तो वहां की अव्यवस्थाओं ने उनके दुहक को और गहरा कर दिया। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को लेकर उसके भाई गोविंद और परिजनों ने कहा था कि वे राजा के परिवार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सोनम व अन्य आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन अब दोनों परिवारों के बीच नाराजगी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 20.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 12.3 इंच पानी ही गिरना था, यानी औसत 8.2 इंच बारिश ज्यादा हो चुकी है। निवाद्दी, टीकमगढ़ ऐसे जिले हैं जहां सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। वहीं कई जिलों में 80% से ज्यादा पानी गिर चुका है। बड़वानी निवासी स्वर्गीय प्रेमा देवी सिंघल ने समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपने निधन के उपरांत देहदान किया। उनका पार्थिव शरीर जबलपुर मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यों के लिए सौंपा गया, जबकि उनकी त्वचा इंदौर के चोइथराम हॉस्पिटल में दान की गई। यह कार्य न केवल समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए भी बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज का भोपाल में निर्माण किया गया था,
तो अमर उजाला संवाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने के बाद सरकार ने 8 इंजीनियरों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन क्या यह सजा काफी है? किंवदंती के अनुसार 17वीं शताब्दी में मराठा राज्य के दीवान बालाजीराव चांदोरकर एक बार रथ यात्रा करते हुए बांदकपुर पहुंचे थे। वर्तमान इमरती कुंड में स्नान कर वे पूजन में लीन हुए और उसी दौरान उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव ने संकेत दिया कि वट वृक्ष के पास जहां घोड़ा बंधा है वहां खुदाई कर उन्हें भूमि से ऊपर लाया जाए। बालाजी राव द्वारा कराई गई खुदाई में काले भूरे पत्थर का शिवलिंग मिला, जिसकी गहराई जानने के लिए जब 30 फीट तक खुदाई की गई तब भी उसका अंत नहीं मिला। इसके बाद उस स्थल पर मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का गर्भगृह आज भी मूल नींव से नीचे स्थित है। केन नदी में मछली पकड़ने गए भियंताल के एक युवक को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना एक ऐसे समय में हुई है जब बाढ़ के कारण नदी और आसपास के तालाबों में मगरमच्छों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक छात्र ने नदी में छलांग लगा दी। मामला भिंड जिले के फूप थाना क्षेत्र के डिडी गांव के पास क्वारी नदी के पुल का है, जहां भानपुरा गांव के कक्षा 12वीं का छात्र आशुतोष भदौरिया, जो घर से फूप स्कूल में पढ़ने की कहकर निकला था, मगर छुट्टी हो जाने के बाद जब घर नहीं पहुंचा तो पर